गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 6 सितंबर और हम देखेंगे आज से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द ऑनररी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वलिटी ऑफ UNFPA। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के जेंडर इक्वलिटी के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। UNFPA का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो जाएगा और इसका रोल इन इंडिया क्या है कि ये प्रमोट करता है जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को, और ये गर्ल्स एंड यंग पीपल टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर बॉडीज़ एंड फ्यूचर। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है अभी? तो ये बन गई है हमारे कृति सनन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन यानी कि 5 सितंबर के दिन नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाता है, जिनमें कि द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। इस कितने लोगों को दिया, कितने टीचर्स को मिला है? तो ये मिला है 45 टीचर को, 45। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हु secured द फर्स्ट पोजीशन इन नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग? तो इसमें फर्स्ट पोजीशन के कौन सा इंस्टीट्यूट लाया है? इसका मतलब ये होता है ना कि ओवरऑल देखा जाता है सभी चीज़, मतलब कि कौन सा इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा मतलब उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा टीचिंग मिल रहा है, बच्चे अच्छे लर्न कर रहे हैं, अच्छे रिसर्च कर रहे हैं, ओवरऑल सब चीज़ देखा जाता है। तो इसमें सबसे टॉप किया है IIT मद्रास ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री होस्टेड द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ये सस्टेनेबिलिटी समिट में होता क्या है कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लोग कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो कि इस बार किया भी गया है हमारे न्यू दिल्ली में। ये इसका समिट इस 2025 में न्यू दिल्ली में हुआ है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई है? ये इसमें बोला गया ना कि अन्नपूर्णा योजना और सफाई कर्मचारी। तो ये हुआ है हमारे बेंगलोर में, जिसमें कि सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए एक स्मार्ट कार्ड बनाई है, जिसमें कि प्री लोडेड बैलेंस रहता है 1500 रुपये का। सरकार बस इसलिए दे रही है उनको कि वो सुबह का ब्रेकफास्ट को स्किप ना करे, जिससे 1500 रुपया बस उनको इसलिए दिया जा रहा है कि वो सुबह का नाश्ता करें और वो स्वस्थ रहे। तो ये शुरू हुआ है हमारा बेंगलोर में। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, छठा क्वेश्चन है, वेयर वाज सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस? ये सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सेमिकॉन इंडिया जो लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस है, वो इस बार हमारे न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है, न्यू दिल्ली के द्वारिका में। और ये किन्होंने किया था? हमारे PM नरेंद्र मोदी ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त अरब UAE में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, तो ये आते हैं, हम देखते हैं किस UAE में किसे किया गया है। तो ये है हमारे दीपक मित्तल। दीपक मित्तल जो एक इंडियन है, उनको एम्बेसडर बनाया गया है UAE का। और आते हैं अदर ऑप्शन की बात अगर हम करें, तो ये जो JP सिंह हैं वो हमारे एम्बेसडर हैं इजराइल के।
ये मिस्टर प्रदीप कुमार रावत, ये हो जाएंगे चाइना के। और ये विनय कुमार हो जाएंगे रशिया के। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेकुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो बॉर्डर है वहाँ पे एक सबसे बड़ा नक्सली नक्सल का विरोध करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये सबसे बड़ा अभियान है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो ऑपरेशन फेसवाश जो है वो दिल्ली में चलाया गया था। बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे थे दिल्ली में, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन फेसवाश चलाया गया था। ऑपरेशन फाल्कन की बात करें तो ये चलाया गया था असम में गेंडों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए। और ऑपरेशन शिवा की बात करें तो ये चलाया गया था अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किस देश ने ओपेक 19 नया स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया? स्पाई का मतलब ही होता है जासूस। और ये जासूस सैटेलाइट जासूस सैटेलाइट है जो कि हमारे दुश्मनों पे नज़र रखता है, उस तरह का सैटेलाइट जो कि लॉन्च किया गया है ये इज़राइल के द्वारा। अब इज़राइल के ऊपर देखिए ऑप्शन में है हमारा ईरान। तो इज़राइल का दुश्मन है ईरान, और ईरान मेनली ये लॉन्च किया गया ईरान पे ही नज़र रखने के लिए, जिसमें कि ईरान का जितना भी दुश्मन है उसको देखा जा सकता है। ये पहला स्पाई सैटेलाइट है ओपेक 19 जो कि बनाया गया है इज़राइल के द्वारा। मेनली इसीलिए बनाया गया है ईरान पे नज़र रख सके। और अदर ऑप्शन की बात करें जैसे जापान की, तो ये लकड़ी का पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाने वाला देश है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर? स्केचर एक जो जूते के कंपनी है, इसके पहले से 3 एम्बेसडर थे, अभी एक और ऐड किया गया। पहले से 3 एम्बेसडर में आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन और यस्तिका भाटिया। ये 3 पहले से थे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। जसप्रीत, ईशान किशन और यस्तिका, ये 3 पहले से थी और उसमें एक और ऐड किया गया है जिनका कि नाम है मोहम्मद सिराज। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु रोट द बुक मदर मेरी कॉम्स टू मी? ये बुक किसने लिखा है? मदर्स मेरी कॉम्स टू मी, तो ये हमारी अरुंधति रॉय ने लिखा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।